और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। वो कहती है कि डैडी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मिस्टर शन से ही शादी करूंगी, वरना मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, खाना पीना छोड़ दूंगी। वो ये कहकर अपने रूम में चले जाती है। इसके डैडी को इसकी फिक्र होती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं अगले 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी मिस्टर शन के साथ शादी करवा देता हूँ। ये सुनकर ये कमरे से बाहर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन इसे चक्कर सा आ जाता है और ये बेहोश हो जाती है और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट में भी ये बेहोश हो चुकी हुई होती है। मिस्टर शैन आता है और उसको उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि ये 3 दिन से अंदर भूखी और प्यासी पड़ी हुई थी। ये इसे हॉस्पिटल में लाकर बेड पर लिटाता है तो ये इसका हाथ पकड़ लेती है। इवन कि ये बेहोश ही होती है, लेकिन हल्का फुल्का से इसको होश होता है। जैसे ही ये इसका हाथ पकड़ती है, मिस्टर शैन को पास्ट का एक सीन याद आ जाता है, जहाँ पर इसका डैडी इससे कहता है कि लू फैमिली की लड़की को तुमसे प्यार हो गया है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। जिस पर ये तो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ लिन से मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर इसका डैडी इसको कहता है कि लिन तो तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चले गई है, अगर ये बाहर ना गई होती तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी करवा ही देता। लेकिन अब जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंपनी की है, हम बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉपर्टी को कन्फेस्केट कर लिया जाएगा। लू कॉर्पोरेशन इस वक्त हमारी कंट्री की सबसे टॉप कंपनीज में से एक है। अगर तुम्हारी शादी इस फैमिली में हो जाती है तो हम अपनी कंपनी को भी बचा सकेंगे, दोबारा से एस्टेब्लिश कर सकेंगे। ये बात मिस्टर शैन को भी अंडरस्टैंडेबल लगती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, और ये शादी के लिए मान जाता है। लेकिन दिल में अभी भी लिन को ही याद करता रहता है, इससे ही प्यार करता रहता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। ये लू से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कितनी बड़ी फॉक्स हो, चालाक हो, मकार हो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर लिन आ जाती है और वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारा हाल पूछने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, आखिर को तुमने बेहोश तो होना ही था, तुम 3 दिन से अंदर भूखी प्यासी जो पड़ी हुई थी। तभी मिस्टर शैन भी वहां पर आ जाता है। लिन मिस्टर शैन को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करते हो, तुमने इसे 3 दिन तक भूखे प्यासे रखा है और इतना जुल्म किया कि ये बेचारी हॉस्पिटलाइज्ड होकर ही रह गई। चलो अब जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। वो इससे कहता है कि अभी तो मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, जो इसके करतूत है ना, इसके हिसाब से तो मैं इसको जान से भी मार डालूं तो ये भी कम है। लिन फिर से कहती है कि ठीक है, ना मांगो माफी, इससे मैं भी तुमसे नाराज ही रहूंगी, बात नहीं करूंगी, मुझे खुश करना है तो मेरी बहन को खुश करना होगा। लू इससे कहती है कि तुम अपने ये ड्रामे बंद करो। लिन कहती है कि सिस्टर, एक तो आप एम ही खामखा में मुझसे नाराज ही रहती हैं, मैं जो भी कर लूं लेकिन आपको मुझसे कभी खुशी नहीं होती है, आपको मेरा हर एक्ट ड्रामा ही लगता है। फिर वो वहां से चला जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर शैन बेड के पीछे से एक रिपोर्ट को निकालता है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। ये असल में लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, जिस पर इसने लू का नाम लिखवा दिया होता है। और अभी भी ये हॉस्पिटल में इसका हाल पूछने के लिए नहीं आई होती, बल्कि ये इसी रिपोर्ट को यहाँ पर रखने के लिए आई थी, ताकि ये रिपोर्ट मिस्टर शैन के हाथ लगे और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा से क्रिएट हो और इनका झगड़ा हो, ये इसे डाइवोर्स भी जितनी जल्दी हो फिर दे दे। ये इस रिपोर्ट को देकर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। तभी डॉक्टर वान भी अंदर आ जाता है और ये भी इस रिपोर्ट को पकड़कर कहता है कि लू, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुम्हारा तो भी रिसेंटली मिसकैरेज हुआ था। ये इसे भी कहती है कि ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, किसी और की है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मिस्टर शैन तो इसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और इस पर अच्छा खासा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये होटल्स में जा जाकर लोगों से मिलती हो ना, तो वही से ये मनहूस बच्चा भी तुम लेकर आई हो। मिस्टर वान इसको पकड़ लेता है और इसके थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम किस किस्म के आदमी हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि अपनी वाइफ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से अपनी वाइफ के साथ बात की जाती है। और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा शक है ना इस पर, तो इसे डाइवोर्स दे दो, इसको छोड़ दो। तुम इसको छोड़ते क्यों नहीं हो, जब ये तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है तो इसके साथ रहने का तुम्हारा क्या मतलब बनता है। वो कहता है कि अच्छा, तो मैं इसे डाइवोर्स दे दूं और तुम दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से मिलते फिरो और शादी कर लो। मैं तुम दोनों के बीच का कांटा हूं ना, और मुझे निकालना चाहते हो ना, और मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद लू मिस्टर वैन को कहती है कि तुम मेरी वजह से खुद को हर बार प्रॉब्लम में क्यों उठा लेते हो। वॉन नीचे बैठकर बहुत ही ज्यादा प्यार से इसको कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इलाज पर फोकस करो, तुम्हारी कंडीशन तो वर्स्ट होती जा रही है। वो कहती है कि अब मौत ही मुझे सुकून देगी, मैं मरना चाहती हूँ, जल्दी से मेरी मौत आए और मुझे यहाँ से लेकर चले जाए, बस अब यही मेरी ख्वाहिश है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर शैन ड्रिंक कर रहा होता है। लिन इसके पास आती है तो ये ड्रंक होने की वजह से इसको लू इमेजिन करके कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती हो, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, फिर ये बेबी किसका है। लिन कहती है कि मिस्टर शैन, आपने काफी ज्यादा ड्रिंक्स कर लिया है, मैं लू नहीं हूँ, मैं तो लिन हूँ।
फिर ये बेहोश हो जाता है और लिन कुछ बंदों को जो वहां पर होते हैं, वेटर्स होते हैं, इनको बुलाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करें, मैं इनको घर पर लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये बेहोश हो गए हैं। और फिर ये इसे लाकर बेडरूम में लिटा देती है और एक नाइफ से अपनी फिंगर पर कट लगाकर बेड पर ड्रॉप को गिरा देती है, क्योंकि अब इसकी प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम होती है, जो मसला होता है, वो भी सॉल्व होने वाला होता है। तो ये मुस्कुरा रही होती है, ये एक सेल्फी भी लेती है, इसके साथ एक पिक्चर भी लेती है। इधर से लू घर आ जाती है, ये सोचती है कि मिस्टर शन, तुमने मुझे तो आज तक जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मिस्टर वान को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में शन ने मिस्टर वान को थप्पड़ मारने के बाद थ्रेट जो किया था कि अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो इसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसे भी कोई नुकसान पहुंचा दे। ये इसको रोकने के लिए घर आती है, आकर बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। होश तो मिस्टर वैन के भी खुद को बेड में लिन के साथ नंगा तड़ंगा देखकर उड़ जाते हैं। वो लिन से कहता है कि ये सब क्या है, और इधर से लू भी कहती है कि ये सब क्या है। ये सीन तो मुझे कहीं से भी सीरियस नहीं लगा, बल्कि बहुत ही ज्यादा फनी सीन था। एनीवेज मिस्टर शन इसके सवाल को छोड़कर इसे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मैंने तो तुम्हें बोला था कि अब तुम घर वापस ना आना, जिस पर ये कहती है मैं जो भी करने आई हूँ इसे तुम छोड़ो, लेकिन जो तुम दोनों मेरी एब्सेंस में कर रहे थे ना, ये जानकर तो मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गई हैं। तुम तो मुझे कह रहे थे ना कि मेरा फलां के साथ ताल्लुक है, फलां के साथ अफेयर है, फलां के साथ अफेयर है, जबकि तुम्हारा अपना कैरेक्टर ऐसा है। मेरी एब्सेंस में तुम इसके साथ रंगरलियां मना रहे हो। अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। फिर कहता है कि डाइवोर्स तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाली। यहाँ पर लिन जल्दी से बोल उठती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, सारी गलती मेरी ही है। मिस्टर शन कहता है कि किस बात की सॉरी कर रही हो तुम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम क्यों सॉरी करती जा रही हो। लिन कहती है कि आप तो ड्रंक थे, आपको कुछ याद नहीं, लेकिन हमारे बीच सारा कुछ हो चुका है। लो फिर से कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। वो कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं दूंगा, मैं ये बात कितनी बार रिपीट करूं कि जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मर भी जाओगी तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि नहीं, अब तो मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी। लिन कहती है कि ओहो, आप दोनों ये क्या करते फिर रहे हैं, ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं ही यहाँ से चले जाती हूँ, आप एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। और वो कपड़े पहनकर वहां से चले जाती है और ब्लड का वही ड्रॉप बेड पर देखकर ये दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लू को तो गुस्सा आ जाता है और मिस्टर शन तो और भी ज्यादा कंफ्यूज सा हो जाता है। फिर ये अपने कपड़े पैक करने लगती है और यहाँ पर मिस्टर शन को लू कॉल करके कहती है कि मैं सुसाइड करने लगी हूँ। वो तो इसको रोकने के लिए चला जाता है और यहाँ पर लू सोच में गुम हो जाती और फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। शादी के शुरू के दिनों में ये बहुत ही चाव से, बड़े अरमान से मिस्टर शन के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन वो इसकी इंसल्ट कर दिया करता था। वो इसे कहता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने के लिए की है, वरना मुझे तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे लिए खाना बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और इस बात पर ये बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट फील किया करती थी और आज फिर से इसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है और ये डिसाइड कर लेती है कि अब जो भी हो जाए मुझे मिस्टर शन से डाइवोर्स लेनी ही है। और यहाँ पर लिन मिस्टर शन के सामने मरने का ड्रामा करने लगती है। मिस्टर शन लिन को बचाने के लिए छत पर जाता है। ये टॉप फ्लोर पर खड़ी इसका इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये अब तक आया क्यों नहीं है। फिर शन को आता देखकर ये जल्दी से दूसरी साइड को मुंह करके रोना शुरू कर देती है। शन आकर इसे नीचे उतार देता है। ये इसको रोते हुए कहती है कि मेरा तो मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि मुझसे ये कभी भी इंड्योर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हारे साथ बेवफाई करे। मिस्टर शन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, किसने बेवफाई की है मुझसे। जिस पर ये इससे मिस्टर वान और लू की एक फोटो दिखाकर कहती है कि मुझे कहीं से ये पता चला है कि मिस्टर वान और लू का आपस में अफेयर है और ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। ये देखकर मिस्टर शन को तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसको गुस्सा भी आता है। लिन तो कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है कि अब तुम्हारा क्या होगा। मिस्टर शन इसको हक कर लेता है। फिर ये जल्दी से लू के कमरे की तरफ भागता है। लू जा चुकी हुई होती है और कुछ थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होता है। ये इस सामान को आकर चेक करता है, एक टॉवल को उठाता है तो इससे याद आता है कि ये टॉवल तो लू ने मेरे लिए बहुत ही चाव से एक दफ़ा बाय किया था, मुझे गिफ्ट किया था। फिर वो इसे मिस करने लगता है। अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और मिस लू को ढूंढ कर लेकर आओ, तुम्हें जहाँ से भी मिस लू मिले इसको जाकर लेकर आओ, और अगर तुम इसको ला नहीं सकते हो तो फिर मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाना। एक्चुअली लू कहाँ गई होती है ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये ना तो अपनी माँ के घर पर जाती है और ना ही अपने किसी दोस्त के पास गई हुई होती है। ये कहीं पर जाकर बस छुप कर बैठ जाती है और ये काफ़ी दिनों से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और अब तो ये इसको ढूंढ कर इतना ज़्यादा थक जाता है कि अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जाओ, जहां से भी इसको तुम ढूंढ सकते हो ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। अगले सीन में हम देखते हैं लू को मिस्टर वॉन की कॉल आती है। वो इसको कहता है कि तुम कैसी हो, क्या मेडिसिन ले रही हो जो मैंने तुम्हें दी थी। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेडिसिन ले तो रही हूँ, लेकिन मेडिसिन लेने की मुझे कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा बेहतर महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर शन के घर के टॉक्सिक माहौल से बाहर जो निकल आई हूँ।
फिर ये इससे कहता है कि मुझे पता चला है कि अब्रॉड में पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए जो नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, इससे किसी भी स्टेज के कैंसर को क्योर किया जा सकता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये कहती है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा टाइम आ गया है, मैं अब बाकी के ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ। और वो ये कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर इसे इसकी माँ की कॉल आती है। इसकी माँ इसको कहती है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, जल्दी से आ जाओ।